नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम जानेंगे यज्ञदत्त कुमार को कुबेर पद की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। फिर कहा, भगवान शिव के कैलाश गमन कुबेर मैत्री के विषय में बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे जो सदाचारी थे। उनके पुत्र का नाम गुणनिधि था। वह बड़ा दुराचारी था, अतः पिता ने उसे त्याग दिया। वे घर से निकलकर कई दिनों से भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे कहीं शिव मंदिर दिखाई दिया। भूख शांत करने के लिए नैवेद्य की चोरी करने की इच्छा उसके मन में आई। वह मंदिर में गया। वह अंधेरा होने के कारण अपने वस्त्र को जलाकर उसने प्रकाश किया। उसी समय उसे लोगों ने चोरी के अपराध में पकड़ लिया। उसे प्राणदंड दिया गया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा पाशवध किया गया। तभी भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उसे बंधन मुक्त कर दिया। शिवगणों के सानिध्य से उसका हृदय निर्मल हो गया और वह शिवलोक चला गया। उमा महेश्वर की सेवा करने से उसने कालांतर में कालिंगराज अरिदमन के पुत्र रूप में जन्म लिया। वह बालक परम शिव भक्त था। वहां उसका नाम दम था। दम ने अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया था कि प्रत्येक शिव मंदिर में दीपदान किया जाए। इस प्रकार उन्होंने शिव आराधना कर अक्षय यश धान संपत्ति अर्जित की, अर्थात भगवान शिव का थोड़ा भी पूजन अत्यंत फलदायी सिद्ध हुआ और चोरी के निमित्त किया गया प्रकाश दीपदान के रूप में मानकर भगवान शिव ने उसे कलिंग का राज्य प्रदान किया। अब मैं कुबेर मैत्री के विषय में कहता हूँ, इसे नारद सुनो। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य ने विशर्वा का और उनसे कुबेर का जन्म हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या से त्रिनेत्रधारी शिव को प्रसन्न कर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प का आरंभ होने पर वह यज्ञदत्त का पुत्र हुआ जो दीपदान करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव कृपा के प्रभाव को जानकर वह चित्त को प्रकाश में कर देने वाली नगरी काशीपुरी गया और चित्ररूप रत्न में प्रदीप्तों से 11 रुद्रों को आवाहित करके अन्य भक्ति में तपस्यारत हो गया। उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तब उमापति भगवान शिव माता उमा के साथ कुबेर के पास आए। यह समय यज्ञदत्त पुत्र रूप कुबेर शीलावत अपने नेत्रों को शिवलिंग पर केंद्रित किए बैठे थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापति वर मांगो। यह सुनकर कुबेर ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने उमा सहित भगवान शिव को सामने खड़ा देखा। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वे भगवान शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों को आप वह शक्ति दे जिससे आप सहित माँ उमा के चरणों का दुर्लभ दर्शन हो सके। आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इतना सुनकर उमापति शिव ने अपने हाथों से कुबेर को स्पर्श किया। दृष्टि शक्ति मिलने पर वे शिव के वाम पार्श्व में माँ उमा को खड़ी देखकर उनके रूप सौंदर्य में खो गया और सोचने लगा, ये सुंदरी कौन है। ऐसा करने से उमा के क्रोधपूर्ण दृष्टिपात से उनकी एक आंख फूट गई। देवी की क्रोधमयी भ्रगुटी देखकर शंकर जी ने कहा कि हे देवी, ये तुम्हारा ही पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, वरन तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार कहकर शिव ब्राह्मण कुमार से बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा होने का वर प्रदान करता हूँ। तुम यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी अधिपति होकर पुण्य आत्माओं के पालक एवं सबके समृद्धि दाता बने रहोगे। हे ब्राह्मण सुत, तुम इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। तब भगवान शंकर ने देवी उमा से कहा, हे देवी, इस प्रकार प्रसन्न हो जाओ, ये तुम्हारा पुत्र है। तब देवी उमा ने प्रसन्न होकर उसे शिव में आग्रह भक्ति का वरदान दिया और कहा, बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार भगवान शिव व कुबेर की मैत्री हुई। ओम नमः शिवाय।